अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब साथी खैरियत से होंगे। दोस्तों अभी तो खैर दिन बाकी हैं फ़ितराना या फ़ितरा देने में, लेकिन बहुत से साथियों ने पूछा कि अभी ही क्यों ना दे दें। अच्छा चलें एक इसकी आपको थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि फ़ितरा है क्या चीज़। और हदीस में ये आता है कि फ़ितरा जो रोज़ों के दरमियान हमसे गलतियाँ हो गई, गलत बातें हो गई, चाहे वो झूठ है, गीबत है, गालम गलोच है, गुस्सा है, किसी तरीके से जो भी लघु बातें हमसे हो गई, गलत बातें हो गई, उनको इंशाअल्लाह जो फ़ितराना है या फ़ितरे की जो रकम है वो धो देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसको इरेज़ कर देगी, रबर जैसे कर देती है ना, इंशाअल्लाह। तो अब ज़ाहिर सी बात है वो रोज़े तो 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, तो बेहतर यही है कि इसको 28 को दे दें, 27 को दे दें, जब बस नमाज जो ईद की होती है उससे पहले ये अदा करना है। अगर चांद रात भी हो गई, जब भी जाके दे दिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह। है कितना, 300 रुपये, चलिए उसको 400 मान लें। यहाँ एक चीज़ और कंफर्म आपको ये करना चाहूँगा कि देखें जो सा का लफ्ज़ आता है, एक सा, बहुत से उसमें शक व शुबात, कोई कहता है 2 किलो है, कोई कहता है 2.5 किलो है, कोई कहता है 3.25 किलो है। हम तो कहते हैं अगर उसको 3 किलो दे दें तो अल्लाह ताला 3000 किलो आपको देगा इंशाल्लाह। क्या हो जाएगा एक पाव से, ज़्यादा दे दें, शक भी ख़त्म। अगर 2 किलो के हिसाब से लगा लिया हिसाब, 2.25 किलो किसी आलिम का बयान सुना, उसने कहा कि 2.75 किलो होता है, फिर शक शुरू हो गया, यार मैंने तो कम दिया था, अब तो ईद भी हो चुकी, वो सदक़े में फिर शुमार होगा। तो मेरे बहुत ही प्यारे मासूम मुसलमानों, 3 किलो के हिसाब से दे दें, 4 किलो के हिसाब से दे दें, जितना दे दें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत 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 इसके आपको रिवॉर्ड देगा, इसका रिटर्न देगा इंशाअल्लाह। अच्छा अब देना कब है, वही बात कि अभी देना है तो ठीक है, अभी ज़कात भी तो दे रहे हैं ना, सदका भी तो दे रहे हैं ना। और अगर बहुत ही इंतहाई कोई बहुत इमरजेंसी आ गई कि जेब में बस इतने ही पैसे हैं कि फ़ितराना ही दे सकते हैं वरना नहीं, तो दे दें भाई, वो भी दे दें इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करेगा। लेकिन अफजल वही है, एक दिन पहले। अच्छा अब देना क्या है, इसमें एक चीज़ ये बहुत अहम है, सुन लीजिए कि फ़ितरे की जो भी रकम है उससे आपने अनाज ख़रीदने, अफ़ज़ल तरीन बता रहा हूँ, मेहनत कीजिए, उठिए, जाएं बाहर मार्केट से चीज़ें ख़रीदें, फिर गरीबों के घर देकर आएँ, और फिर मुझे बताइएगा कितनी खुशी हुई है देने में, किस कदर खुशी हुई। ये क्या पर्चियाँ कटे जा रही हैं, दें दें, कोई ऐसे मना नहीं कर रहा, दें, लेकिन अफ़ज़ल यही है, अफ़ज़ल यही है कि वो सब अपने जितने भी जम होती है आपके घर के लोग हैं उन सबको आपने, सबके हिसाब से जो पैसे बन गए, अच्छे अच्छे चावल ख़रीदें, दालें ख़रीदें, पत्ती ख़रीदें, घी ले लें, तेल ले लें, जो भी आ सके उसमें, तो वो कैलकुलेट करके उनके घर पहुंचाए। इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है अनाज देने का, इस वजह से कि जो गरीब और मिस्कीन हैं, जो कि ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ खाना वगैरह गुरबा है, नहीं है, तो ईद वाले दिन वो हमारे इतने बड़े त्यौहार में शामिल हो सके और उनके यहाँ भी खीर बने, बिरयानी बने, उस दिन वो हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि आप अपने हाथ से जाएं और जाके उनको अनाज उनके घर पे डलवाएं। कैश दे देंगे, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ खर्चा निकल ही आता है, तो खर्च हो जाते हैं पैसे, फिर वो ईद वाले दिन एक भूख और समझें कि खाने की कमी। तो बेहतर यही है कि जाके उनके घरों में ख़ुद अपने हाथ से अनाज दे दें। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको जो खुशी महसूस होगी ना, खुशी महसूस, वो फिर आप चलें मुझे बताइएगा, इन चीज़ों पे अमल कीजिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के अमाल को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।